हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। दिन की शुरुआत हुई है। आज मैं जा ही रही थी एक्सरसाइज करने। हालांकि मैंने जो कुर्ता पहना था बहुत ही डीप नेक का था, तो क्या होता है ना, एक्सरसाइज करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती। और फिर मैंने कहा चलो टी शर्ट पहन लेते हैं, जो कि टी शर्ट पद्देव जी की है, मेरी नहीं है। और पद्देव जी की है जो कि मैंने पहन लिया है। ये यम है, मुझे लार्ज और एक्सेल फिट होता है, लेकिन यम भी ठीक ठाक मतलब ठीक था। तो मैंने कहा चलो। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहाँ से मुझे फैट है, कहाँ से मुझे फैट कम करने की ज़रूरत है। वजन है 69। हालांकि हम इंसान हैं, हम थोड़ा लालची होते हैं। हम ये सोचते हैं थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, थोड़ा और कम, थोड़ा और ज़्यादा मिल जाए। जितना है उतने में खुश रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हम खुश कहाँ रहते हैं। अगर मैं कहूँ 98 थी तो भी मैं ठीक ठाक थी। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। जो भी हुआ सब मतलब बदलते 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 मतलब होता ना एक समय की क्या बदलना है क्या नहीं बदलना है, ऐसे करते करते फिलहाल आज मैंने टी शर्ट पहनी थी, एक्सरसाइज करने जा ही रही थी। लेकिन बारिश इतनी तेज़ आई कि कैमरा अगर बाहर लगाती तो पूरा भीग जाता। तो फिर मैंने कहा चलो, सुबह बच्चों की स्कूल था, बच्चों की स्कूल की तैयारी करते हैं। कद्दू की सब्जी, मीठी पूरी, बहुत दिन हो गया मेरे यहाँ छनन मनन नहीं हुआ, यानी डीप फ्राई नहीं हुआ। मैंने कहा चलो भाई, मौसम भी खूबसूरत है और खाना भी बढ़िया बना देते हैं। बच्चों का स्कूल टाइम शुरू हो चुका, कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे हैं। बच्चे भी प्रॉपर तरीके से आ नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है और मेथी का तड़का लगा के, चाहे पंचफोरन का तड़का लगा के। अब मेथी हींग जरूर डालें कद्दू की सब्ज़ी में। अगर आपके पास पंचफोरन है तो आप बहुत उसको भी डाल सकती हैं। तो यहाँ पे प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची और मेथी का तड़का देके कद्दू को मैंने छोंक दिया। आलू और कद्दू, आज इसमें मैं चने नहीं डालूंगी, सिर्फ आलू कद्दू की तीखी खूब बढ़िया खूब मिर्चा डाल के मैं सब्ज़ी बनाऊँगी तीखी। इसके साथ मीठी मीठी पूरी खाओ ना, रोट बोलते हैं हमारे यहाँ, मीठी पूरी को रोट बोलते हैं, जो गुड़ डाल के बनाते हैं। उसके साथ ये खाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है। और आलू कद्दू की जो खटमिठी सब्जी होती है ना, उसके साथ अजवाइन वाली पूरी या सादी सिंपल पूरी बनाओ तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं कद्दू की तीखी सब्जी बना रही हूँ, साथ ही इसके मीठी पूरियाँ बनाऊंगी। मीठी पूरी बनाने के लिए यहाँ पे गुड़ को घोल लिया है, यानी जो भेली वाला गुड़ होता है उसको पानी में डाल के उसका घोल तैयार कर लिया, उसी से आटा लगाएंगे। आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। जो कि मेरे इधर साइड से मैं आटा गूँथ रही हूँ, देखिए इतना साइड से फैट था, इतना साइड से फैट था ना, लग ही नहीं रहा था कभी ख़त्म होगा। हम इंसान हैं, वही बात मैंने पहले बोली कि हम संतुष्ट नहीं होते, हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और जहाँ तक मुझे कोशिश करनी चाहिए, अब आप देखने वाले को तो लगता ही है कि आप इतना कर लो, आप उतना कर लो, आप ऐसे रह लो, आप वैसे रह लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप ऐसी सुंदर लगती हैं, आप वैसी सुंदर लगती हैं, आप साड़ी में सुंदर लगती हैं, आप सूट में सुंदर लगती हैं, सूट टाइट करवा लीजिए, फिटिंग करवा लीजिए, अपना वजन और कम कर लीजिए। लेकिन ना, जो करता है वही जानता है वो कैसे करता है, कितनी मेहनत करता है, घर के सारे काम करता है, खुद के लिए टाइम निकालता है। मैनेज कर पाना, खुद के लिए टाइम दे पाना बहुत मुश्किल होता है। जब हम खुद को टाइम देने की बात आते हैं ना, तो सबसे बढ़िया एक ही चीज़ दिखाता है, खाओ और सो जाओ आराम से और लेटे लेटे मोबाइल देखो। बाकी खुद के लिए ये नहीं होता कि गर्म पानी पीना है, एक्सरसाइज करना है, डाइट में क्या लेनी है, वॉक करने जाना है, ये सब नहीं। तो यहाँ पे हमारी कद्दू की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। लास्ट में मैंने इसमें अमचूर पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, सौंफ और भुनी हुई धनिया का पाउडर, जो कि मैं बना के रखती हूँ, डाल दिया। ये देखिए, मुझे भी लग रहा है बैठने पे मुझे थोड़ा थोड़ा बेली फैट है, जो कि मुझे थोड़ा सा बेली फैट पे वर्क करना है अभी भी। तो मैंने कहा बाहर बारिश हो रही तो चलो ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो कि घर के अंदर लेटे लेटे भी हो सकता है। घर में इतना सारा सामान है कि कहीं भी खड़े होकर एक्सरसाइज करने का मतलब वो होता ही नहीं है कि आप फैल करके घर में बैठ के एक्सरसाइज कर लो। बहुत हुआ एक्सरसाइज करने का तो ये तख्त पड़ा होता है, बेड पड़ा होता है, इस पर आप एक्सरसाइज कर ले। लेकिन घर में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ की मैं खड़े होकर एक्सरसाइज कर लूँ। और आज ये देखिए, पेट के बगल बगल जितने सारे फैट थे सारे के सारे कम हो चुके हैं। ये देखिए, आपको कहीं से भी फैट दिख रहा है, मुझे थोड़ा सा बेली फैट लग रहा है। अभी मुझे बेली फैट पे काम करना है, जो कि ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी हमारे बेली फैट को कम करने के लिए। तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, जो मैंने पहले की है। बेड पे लेटे लेटे अपने पैर को क्रिस क्रॉस किया है, यानी इस तरफ से उस तरफ से। ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। ये एक्सरसाइज कम से कम आप 50 बार, 60 बार, 100 बार करें। और जो हाथ को क्रिस क्रॉस कर रही थी ना, उसको आप 200 बार, 300 बार करें। तो ये वाली एक्सरसाइज मैंने की 10 मिनट तक। और सारी एक्सरसाइज मतलब ये 2-3 एक्सरसाइज करी थी आज। मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करी थी क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर, और काम भी तो घर के रहते हैं, काम भी तो करने होते हैं। बच्चों का स्कूल है। सुबह के मैं 4 बजे अब आजकल उठ जा रही हूँ, लेकिन वॉक पे नहीं गई, बारिश हो रही थी। एक्सरसाइज नहीं किया, बारिश हो रही थी।
यही होता है ना, हर मौसम में कोई ना कोई दिक्कत होती है। कितनी बढ़िया फुली फुली पूड़ियाँ बन रही है, देखिए इतनी बढ़िया लगती है गरम गरम पूड़ियाँ, और कद्दू की सब्ज़ी के साथ खाना मज़ा ही आ जाता है। और जब मौसम ठंडा हो, बारिश का हो, तो फिर ये सब तला भुना खाने का मन होता है। बहुत दिन बाद मेरे घर में पूड़ियाँ बन रही है, मतलब मेरे यहाँ डीप फ्राई बहुत दिन से बनना बंद ही हो गया है, और ये ना बनने से ना आदत भी छूट गई। बच्चों ने 2-2 पूड़ियों का नाश्ता किया और 3-4 पूड़ियाँ पैक की है। बच्चे बोले कि मौसम भी बढ़िया पहले दिन स्कूल जाने का, और खाना भी बढ़िया पहले दिन स्कूल जाने का, मौसम भी बढ़िया हो गया। चलो बात ही बन गई। आज बच्चों का पहला दिन था और बच्चों का बढ़िया स्कूल से मतलब मौसम ठंडा ठंडा था। गर्मी में बहुत ज़्यादा होने लगती ना, तो बच्चों को भी उलझन होने लगती है। तो बस बच्चों का टिफ़िन पैक करेंगे, आलू कद्दू की सब्ज़ी, किचन की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा का काम निपटाएंगे फटाफट से। झाड़ू पोछा का काम निपटाने के बाद ये बिस्तर को मैं पहले ही चद्दर झाड़ वाड़ के रख देती हूँ। उसके बाद सारे काम कर लेने के बाद जब सूख जाता है कमरा, तब उसके बाद मैं चद्दर बिछाती हूँ। और ये सारे के सारे काम जो घर के होते हैं ना, मुझे ही अकेले करने पड़ते हैं। साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, ये काम कम नहीं होते। छोटे से घर में बहुत सारा सामान हटा हटा के एक एक काम करना ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम होता है। लेकिन हाँ, जब सारे काम हो जाते हैं ना, तो इतना अच्छा लगता है देख के कि लगता है ये सारे काम मैंने ही किए हैं इतने कम टाइम में। खुद के लिए टाइम निकाला, सबको खाना वाना भी दिया, दोपहर का लंच भी बनाने का काम है, स्नान ध्यान पूजा पाठ का काम करना बाकी है, खुद के लिए नाश्ते का काम करना बाकी है। लेकिन हाँ, इसी में संतुष्टि होती है। जब सारे काम हो जाते हैं ना, तो इतनी खुशी मिलती है। आप लोग पूछते हैं अपना घर दिखाइए, अपना कमरा दिखाइए, तो ये मेरा आगे का कमरा है जहाँ पे हम सब रहते हैं। हमारे 2 बच्चे रहते हैं। पीछे के कमरे में आप लोग दिन रात मुझे देखते होंगे किचन में काम करते हुए। तो दूसरा वाला वह कमरा है, चाहे आप उसे किचन कह लें, चाहे वो कमरा कह लें। और एक इसमें सामने है जिसमें पूजा पाठ, ये बेड, ड्रेसिंग टेबल, ये सब है। तो देखिए पतिदेव जी गए थे बच्चों को छोड़ने और साथ में वॉक करके आए, तब तक 7 बज चुके थे। 7 बजे तक मेरा झाड़ू पोछा, कमरे की साफ़ सफाई हो चुका है। लेकिन हाँ, अभी बर्तन बाकी थे, बर्तन धुलने का काम बाकी है। बाकी घर के सारे काम हो चुके हैं। बर्तन धुलने का काम इसलिए भी था कि अभी चाय वाय बनानी पड़ेगी, फिर से बर्तन जूठे होंगे, इकट्ठे ही बर्तन धुलेंगे। तो आज इस टी शर्ट पहने हुए पतिदेव जी ने देखा तो कहे कि अब मैं मॉल जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एम साइज का जेंट्स टी शर्ट लाऊंगा, अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर। मैंने कहा हाँ, मुझे भी अच्छा लग ही रहा है, पहनना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा ये टाइट लग रहा था। अब एम साइज है ना, तो थोड़ा सा टाइट लगता है। हाँ, लेकिन जिन लोगों की कन्फ्यूजन ये रही होगी आप मतलब फिटिंग के कपड़े पहने, आज उनकी भी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि आप फिटिंग के कपड़े दिखाएं। देखो मुझे बहुत ज़्यादा फिटिंग कपड़े अच्छे नहीं लगते। गर्मी में बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े उलझन सी होती है। वैसे भी चाहे कोई भी मौसम है ना, मुझे बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं कभी भी पसंद आए थे, बहुत पहले भी अब भी। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है, थोड़ी सी मैं चाय लूँगी और चाय की चुस्कियाँ लूँगी। उसके बाद फिर स्नान करने को चल लूँगी। स्नान करने के बाद फटाफट से आने के बाद और हल्का सा मैं तैयार हो जाती हूँ। पहले आईब्रो को करती हूँ फिल। आईब्रो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन मैं सोच रही हूँ तीजा पर ही बनवाऊँ, क्योंकि मैं बार बार नहीं बनवाती हूँ। खूब अच्छे से घने हो जाते हैं तो बनवाती हूँ। छोटी सी बिंदी लगा ली है, हल्की सी लिपस्टिक लगाऊंगी और ये हो गया हमारा मेकअप ही क्या है, गर्मी में क्या ही मेकअप करें। काजल मैं रात को लगा लेती हूँ, सुबह तक ये ठीक ठाक रहते हैं। दिन में लगाओ तो पूरा फैल से जाते हैं, कितना भी अच्छे से लगाओ ये फैलने के फैल ही जाते हैं। और बाल धुल लिया है। हर दूसरे दिन, हर रोज़ तो बाल धुलना ही होता है। इतनी ज़्यादा खुजली होती है, इतनी ज़्यादा खुजली होती है, न जानी पके बालों से खुजली होती है या फिर गंदे तो होते नहीं, दूसरे तीसरे दिन धुले जाते हैं। गर्मी की वजह से ये खुजली होती हैं, दाने, ईचिंग और घमौरियाँ निकल आती हैं सर में इसकी वजह से। और ये थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल मुझे गंदा ही दिख रहा था, तो जो बाल में मैंने कपड़ा लपेट रखा था गीला गीला था, तो मैंने कहा ये गीले कपड़े से अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी, चलो इसको भी क्लीन कर देते हैं। वैसे सूखे कपड़े से क्लीन करो ना तो डस्टिंग चली जाती है, लेकिन जो दाग धब्बे रह जाते हैं उनको जो लाइजॉल होता है थोड़ा सा डाल के उसके बाद इसको क्लीन करो ना तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। फिलहाल मेरे हाथ में गीला कपड़ा था, मैंने कहा चलो भाई इसी से रगड़ करके पोंछ देते हैं, ये क्लीन हो जाएगा। वैसे तो रोज़ की साफ़ सफाई होती है, लेकिन कितना भी साफ़ सफाई करो भैया, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, रोज़ कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और उसके बाद फटाफट से इसको साफ़ सफाई करी, पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद आ चुके हैं नाश्ता करने, और नाश्ते में मैंने लिया है एक सेब क्या होता है ना, बहुत हेल्दी होता है। रात को ओट्स रखा है, चिया सीड रखा है, लेकिन क्या है ना कि बस मतलब ये होता है पता नहीं कल क्या नाश्ता करूँगी, क्या खाऊँगी। फ्रूट भी बहुत सारे रखे होते हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ना कि बस फ्रूट ही खा लूँगी, कि देखा जाएगा कल क्या होगा। तो यहाँ पे बस बज चुके हैं सुबह के 9, और 9 बजे मैंने पतिदेव को नाश्ता लगाया, खा पी के गए। अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं। अब मैं सोच रही थी क्या ही खाऊं, मेरे लिए सब तो पूरी सब्जी खा ही चुके हैं। तो ये शाम की बची हुई 2 रोटी रखी थी, मैंने कहा अपने लिए कुछ नहीं बनाऊंगी, आज मेरा मन भी नहीं है बनाने का। थोड़ी सी 2 रोटी रखी थी, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा सलाद मैंने कट किया है, साथ ही थोड़ी सी 2 चम्मच दही ली है। और ये हमारा दोपहर का लंच होगा। अपने लिए मैंने कुछ बनाया नहीं। एक बार मैंने सोचा ओट्स बना लूँ, एक बार सोचा मैंने कुछ बना लेती हूँ, बनाना शेक बना लेती हूँ। फिर मैंने देखा 2 रोटी रखी थी, तो मैंने कहा चलो यही 2 रोटी खा लेते हैं, दोपहर का हमारा लंच हो जाएगा। अभी शाम के बज चुके हैं 5, फटाफट से मैं चाय चढ़ा देती हूँ। और चाय बना के
अपना मन होगा तो अपना भी पीऊँगी, नहीं तो गौरी और उनके पापा का चाय तो रहता ही रहता है। हमारी बिटिया साथ देती है चाय पीने में, उसको भी अच्छा लगता है चाय पीने। हालाँकि अभी कुछ दिन से वो चाय पीना बंद कर दी है, दूध लेती है हाँ बोर्नवीटा के साथ, तो मन नहीं होता। आम वाम खा लेती है, लेकिन कभी कभार उसका मन होता है तो बोल देती है, पूछ लेती हूँ। बोला कि मैंने कहा चलो भाई आज हम तीनों लोग मिल करके चाय पीते हैं, थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं। तो बस मेरी तो एक घूंट रहती है, नाम मात्र की चाय रहती है, बाकी बिटिया की थोड़ी सी, उनके पापा की थोड़ी सी ज़्यादा, और कभी कभार मैं चीनी ऐड कर देती हूँ, कभी कभार नहीं भी ऐड कर देती हूँ, ऐसे चलता रहता है। हालांकि आज मुझे वॉक जाने में काफ़ी लेट हो चुका है और बस मैंने एक ही चक्कर लगाया, एक चक्कर 2 किलोमीटर की। तो अब लोग पूछते हैं कितने वॉक लगाती है, कभी 2 किलोमीटर, कभी 4 किलोमीटर, कभी 3 राउंड तो 6 किलोमीटर हो जाता है। और इतनी वॉक करने के बाद इतनी थकान, सुबह से उठे उठे शाम तक तो एकदम थकान की हमारी हालत ख़राब हो जाती है। ये होता है कितनी जल्दी डिनर करो, कितनी जल्दी बिस्तर पकड़ो फिर सुबह उठने के लिए। और वहाँ से आने के बाद बिटिया भी वॉक पे गई थी, मैं इसको प्यास लगी थी, इसने पानी पिया, मैंने पानी पिया। फटाफट से दूध को मैंने छाना, दूध रख दूँगी गर्म होने के लिए, और फटाफट से मैं रोटियाँ बनाऊँगी और आम का रस निकालूंगी, यानी आम का गूदा, आम का पल्प जो भी कहें। शाम के टाइम आजकल हमारे यहाँ सब आम रोटी ही खा रहे हैं। रात का डिनर हो चुका, किचन की साफ़ सफाई हो चुकी, बर्तन भी धुले जा चुके हैं। ये लास्ट में दूध रखने का काम बचा था, तो मैंने कहा दूध भी रख देती हूँ और सारे काम ख़त्म। हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं रात के 9:30 से भी ज़्यादा हो रहे हैं और रात का सबका डिनर विनर हो चुका है, किचन की साफ़ सफाई हो चुकी है। और इस टाइम मैंने बनाया था आम और रोटी, मतलब आम जो है ना, आम का पल्प निकाले थे, आम का गूदा निकाले थे, पके हुए आम का, और रोटी। कुछ नहीं बनाया था। मेरा मन था खिचड़ी खाने का, बिटिया का भी मन था खिचड़ी खाने का, आज खिचड़ी बनाएंगे। जैसे सुबह पूरी पराठे या फिर कुछ ऐसी बन जाती है जब दाल चावल नहीं बनता, तो शाम के टाइम दाल चावल या फिर खिचड़ी। तो दाल चावल अलग अलग बनाने से अच्छा है कि खिचड़ी ही बना लिया जाए, स्वादिष्ट भी लगती है और पेट भी सही रहता है। तो फिर बेटे और पतियों जी को रोटी चाहिए, तो फिर उनके लिए रोटी बनाओ, आम निकालो, फिर खिचड़ी बनाओ, तो ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ आम रोटी। मैंने कहा मैं और गौरी बची हूँ, गौरी ने पापड़ सेके थे, पापड़ खाया गया, फिर आम रोटी सबने खाया। किचन की साफ़ सफाई हुई, बर्तन धुले, और आज बिल्कुल फैट कटर ड्रिंक पीने का मन नहीं हो रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही कि अभी सबसे पहले चलेंगे स्नान करेंगे। वैसे नियम के अनुसार तो खाना खाने के बाद स्नान नहीं किया जाता है, नियम जो कहता है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि नियम का पालन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो ये होता है ना कि सारे काम कर लो, खाना पीना खा लो, बर्तन धुल लो, किचन की साफ़ सफाई कर लो, फिर स्नान करके सो, तो थोड़ी सी गर्मी कम लगती है और नींद भी अच्छी आती है। वैसे अगर मैं गर्मी की बात करूँ ना, तो गर्मी पूरे की पूरे दिन है। चना मैंने वहाँ पे भिगो दिया है, थोड़ा सा मुझे साबूदाना भिगोना है, गौरी कह रही थी भिगो देते हैं, बनेगा कि नहीं बनेगा ये बात की बात है, क्या होगा क्या नहीं। पकौड़ी नहीं बनेगी तो साबूदाने की खिचड़ी बन जाएगी, वो भी नाश्ता कर लेंगे। बहुत दिन से पता नहीं कब से एक पैकेट आके रखा है, बनता ही नहीं है कभी। और क्या कहते हैं, वो भी आके रखा है, चाउमीन आके रखा है, वो भी नहीं बनता, सिमैया आके रखी वो भी नहीं बनता। तो साबूदाना थोड़ा सा भिगोएंगे और चलेंगे स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद अगर फैट कटर ड्रिंक पीने का मन हुआ तो पियेंगे। भूख इतनी जोर की लगी थी कि आज मैंने 2 रोटी की बजाय 3 रोटी खा ली। जानते हैं जब आम मिल जाता है ना, आम से वैसे भी रोटियां खाने लगो तो बहुत अच्छी लगती है, 1 रोटी ज़्यादा हो ही जाती है। अब आप, और ये भी होता है वजन कम हुआ नहीं कि फिर से खाना पीना शुरू कर देते हैं, फिर कंट्रोल नहीं होता। कि ये होता कि चलो भाई, जैसे आम के समय में आम का सीजन आ जाता है, मटर के सीजन में मटर, आलू का सीजन आ जाता है, तो नहीं होता है, मतलब थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 1 रोटी ज़्यादा हो जाती है। 2 रोटी तो वैसे खाते ही खाते हैं सुबह के टाइम, कभी कभार भूख नहीं लगी तो 1 रोटी शाम को हो जाती है। लेकिन आज आम था तो भाई 2 रोटी खाने वाले थे, 1 एक्स्ट्रा हो गई। भूख बहुत जोर की लगी थी। दोपहर को भी मैंने वही कल की बासी रोटी खाई थी जो रखा हुआ था, पूड़ी पराठे नहीं खाए थे। बिल्कुल गले में ऐसे जलन सी होने लग जाती है। रिफाइंड खा लो, सरसों के तेल में अगर बने हैं पूड़े पकौड़े खा लो, पराठे खा लो, तो वो उतना नुकसान नहीं करता, लेकिन जितना ये नुकसान करता है, रिफाइंड ऑयल नुकसान करता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा बना था। मैंने सोचा था शाम का मैं आम रोटी दिखाऊंगी, लेकिन सब लोगों को कितनी जल्दी भूख लग जाती है ना, मैं भी भूल जाती हूँ, क्योंकि आदत तो है नहीं शाम के टाइम शूट करने की, ज़्यादातर सुबह के टाइम शूट करने की आदत है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बातें कर लेते हैं, वरना भी नाइटी पहन लूँगी तो थोड़ा सा वो लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, फिर भी ये होता है कि चलो वीडियो का एंड कर देते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग पूछते हैं कितना वजन आपने कम किया, तो मैंने 29 kg वजन कम किया अब तक।
पूरे 1.5 साल 1 साल से ज़्यादा लग गए मुझे वज़न कम करते। देखिए, जब हमारा वज़न बढ़ने में इतना ज़्यादा टाइम लगा है, 14 साल लगे हैं, 15 साल लगे हैं, 13 साल लगे हैं, 10 साल लगे हैं या फिर उससे ज़्यादा लगे हैं, तो वज़न कम करने में भी थोड़ा सा आपको, जितने दिन में आपका वज़न बढ़ा है 10 साल, 13 साल, 14 साल, उतने महीने आप मान के चलो, उतने महीने में आपका वज़न कम हो जाएगा। तो ऐसा मेरा मानना है। बाकी अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे देना। सो आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, 32 बार चबा के खाते रहें, डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करते रहें, फैट कटर ड्रिंक पीते रहें, वजन कम होएगा। पहली बात। दूसरी बात, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। जब तक हम एक्सरसाइज करते रहते हैं ना, हमारा शरीर सबसे ज़्यादा निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है शरीर के लिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं। बाकी तो क्या ही बताएं। शुभ रात्रि।